जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा भक्तमाल की कथाओं में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे श्री निमि जी की कथा। ये महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे। महर्षि गौतम के आश्रम के समीप ही वे जयंत नामक नगर बसाकर वहाँ राज्य किया करते थे। एक बार निमि ने 1 सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले एक ऐसे यज्ञ का आरंभ किया तो उसके लिए श्री वशिष्ठ जी को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वर्ण कर लिया है, अतः इतने समय तक तुम ठहर जाओ। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने समझा राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है। इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने सोचा, शरीर तो क्षणभंगुर है, वशिष्ठ जी जाने कब आएंगे, तो विलंब करना उचित नहीं है। उन्होंने उसी समय महर्षि गौतम आदि अन्य होताओं के द्वारा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब इंद्र का यज्ञ समाप्त हुआ तो वशिष्ठ जी बोले, मुझे निमि का यज्ञ भी कराना है। इस विचार से वशिष्ठ जी तुरंत आ गए। राजा उस समय सो रहे थे। यज्ञ में अपने स्थान पर गौतम को होता का कर्म करते देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोते हुए राजा को श्राप दे दिया, इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार ऋषि गौतम को सौंप दिया है, इसलिए यह देहहीन हो जाए। वशिष्ठ जी ने श्राप दिया है। यह जानकर राजा निमि ने भी उनको श्राप दे दिया कि गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए ही अज्ञानता पूर्वक मुझे सोए हुए को श्राप दे दिया है, इसलिए उनकी भी देह नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार श्राप देकर राजा ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। महर्षि गौतम आदि ने निमि के शरीर को तेल आदि में रखकर यज्ञ की समाप्ति तक सुरक्षित रखा। जब यज्ञ समाप्त हो गया, देवता लोग अपना भाग ग्रहण करने के लिए आ गए। तब ऋत्विजों ने कहा, यजमान को वर दीजिए। देवताओं ने पूछा, यजमान क्या वर चाहते हो? निमि, जिसका शरीर तेल में डूबा हुआ था, उनके सूक्ष्म शरीर ने कहा, देह धारण करने पर उससे जब वियोग होता है तो बहुत दुख होता है। राजा निमि ने कहा, मैं देह नहीं चाहता, समस्त प्राणियों के नेत्रों पर पलकों में मेरा निवास हो। देवताओं ने यही वर दिया। तभी से लोगों की पलकें गिरने उठने लगीं। देवताओं ने आशीर्वाद दिया, राजा निमि बिना ही शरीर के प्राणियों के नेत्रों पर अपनी इच्छा के अनुसार निवास करेंगे। वे वहीं रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, तब निमि के शरीर का मंथन किया। उनमें से एक कुमार उत्पन्न हुआ। बिना देह के जन्म लेने के कारण उनका नाम जनक हुआ। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ और उसी ने मिथिलापुरी बसाई। इस वंश के सभी राजा आत्मविद्याश्रयी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ होते आए हैं। मुनियों के आशीर्वाद से ये वंश सदा से योगी, ज्ञानी और भक्त रहा है। इसी कुल में श्री शीर्ध्वज जनक के यहाँ आदि शक्ति श्री सीता जी ने अवतार लिया था। आज की कथा यहीं विराम लेती है। भक्तमाल की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।